दोस्तों, एक समय की बात है जब माता पार्वती धरती लोक का भ्रमण कर वापस कैलाश पर्वत पर आती है और भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, आज मैंने धरती लोक पर कुछ विचित्र घटनाओं का अनुभव किया। धरती लोक पर मैंने कुछ ऐसे जीव देखे जो मनुष्य की वाणी में अपने समुदाय से बात कर रहे थे। वो जीव भेड़िए थे। हर रोज जंगल में मातंग मचाने वाले भेड़िए आज उनके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वो सारे भेड़िए एक दूसरे को मनुष्य की वाणी कह रहे थे। जो उस समुदाय का मुखिया था वो अपने बच्चों से कह रहा था, देखो बच्चों, आज जो हमारे और मनुष्य के बीच युद्ध होगा, वो युद्ध में अकेला ही लड़ूंगा। इसमें मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। इसलिए तुम अपनी माता को लेकर इस जंगल से दूर पर्वत की गुफाओं में चले जाओ। तभी अपनी पिता की बात से इनकार करके भेड़िए के बच्चे बोलते हैं, पिताजी, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं। उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। मृत्यु होने पर उन्हें यमराज भयंकर यातनाएं देते हैं। जो निर्दय पुत्र अपनी मां का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधी युक्त नरक में गिरता है। बाद में उसे कुंभी पाक में डालकर तल दिया जाता है। इसीलिए हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हमें आपकी रक्षा के लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। हमारी आपसे यही विनती है, आप मां को लेकर उस पर्वत की गुफा में चले जाइए। तभी माता पार्वती शिव जी से बोलती है, हे स्वामी, बच्चों और माता पिता का संकट की घड़ी में ऐसा प्यार देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं। किस पाप के कारण इन प्राणियों को ऐसा भेड़ियों का जन्म मिला है? तभी शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी भार्गवी की कथा सुनने से प्राप्त होगा। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसे मनुष्य और बाकी प्राणियों के जन्म का रहस्य पता चलता है। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज कार्तिकेय राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी विश्वंभर की पुत्री भार्गवी के साथ हुआ था। भार्गवी अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज कार्तिकेय पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय और गौशाला बनवाए, गरीब अनाथ बच्चों को रहने के लिए अनाथालय बनवाए, महिलाओं को राज्य कारभार में अनेक क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी। वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज कार्तिकेय के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया अपनी पत्नी और कई सारे बच्चों के साथ रहा करता था। वह भेड़िया बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था। साथ ही उसने कई मनुष्य को मौत के घाट उतारा था, जिससे सभी मनुष्य उस जंगल की ओर जाने के लिए भयभीत रहते थे। उस भेड़िए का डर पूरे नगर में छाया था, इसलिए कोई उस जंगल को पार नहीं करता था। फिर जब यह बात महाराज कार्तिकेय को पता चली तो उन्होंने उस भेड़ियों का शिकार करने का सोचा। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी भार्गवी तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े ही पराक्रमी और सामर्थ्यवान राजा थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वे इस भयंकर भेड़ियों से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस भेड़िया का शिकार करने के लिए चले गए। जब उस भयंकर आकार वाले भेड़िए ने महाराज को वन की तरफ आता देखा तो वह भेड़िया अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए मुझे इनके साथ युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस भेड़िया के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं वैकुंठ लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भेड़िया का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे बच्चों को लेकर इस जंगल से दूर जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस भेड़िया की पत्नी बोलने लगती है, हे प्राणनाथ, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? चाहे पति दिखने
और वाणी में कैसा भी हो, पर कठिन समय आने पर वो अपनी स्त्री और पुत्रों का रक्षण करने हमेशा सक्षम रहता है। पति से ही एक पत्नी को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन किस काम का। हे प्राणनाथ, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस भेड़िया की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूं। फिर वह भेड़िया, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे भेड़िया अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। उधर महाराज कार्तिकेय अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं जहां भेड़िए का परिवार है। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भेड़ियों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर भेड़ियों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भेड़िया अपने दांत और पंजों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से भेड़ियों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भेड़िए मर खप गए, कितने ही घायल हुए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और कई घायल हुए। अब केवल वह भेड़िया, उसकी पत्नी और एक बच्चा बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भेड़िया की पत्नी भयभीत हो गई और दुख से रोने लगी। अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इस छोटे बालक को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम तीनों अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम तीनों को मार डालेंगे। फिर भेड़िया कहने लगता है, हे प्रिय, भेड़िए कभी डरकर नहीं भागते। हमारे जाति में जो डर गया उसे कायर समझा जाता है। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे भेड़िया जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे एक लौते बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और दूसरे जंगल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पर भेड़िए की पत्नी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई और इसलिए वो तीनों मिलकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हुए। वह भेड़िया उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति चीरकर फेंकने लगता है। वह तीनों मिलकर कई सैनिकों को मौत के घाट उतारते हैं। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष्य निकालकर उस भेड़िया पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस भेड़िया के शरीर में घुस जाता है और वह भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर तलवार से प्रहार करते हैं और उस भेड़िया को मार डालते हैं। इधर भेड़िया के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। उसके पराक्रम और परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण उसे स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ में भाले लेकर उस भेड़िए की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। भेड़िए की पत्नी अपने बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बच्चे, मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी भेड़िए का बेटा बोलता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। फिर राजा के सैनिक उन भेड़ियों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। भेड़िया का बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस भेड़िया के बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर भेड़िया की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। इस घटना को महारानी भार्गवी दूर खड़ी होकर देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है, हे महाराज, उस भेड़िया की पत्नी आपके एक एक करके सब सैनिकों को मार रही है। आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते? तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है। मेरा यह वचन है कि मैं कभी किसी भी स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से बहुत बड़ा महापाप लगता है। इसीलिए मैं उस भेड़िए की पत्नी को न खुद मार रहा हूं और न किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूं। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में एक बलवान सिपाही आगे आया और उसने महाराज की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस भेड़िए की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। भेड़िया की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और घायल होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
जब रानी भार्गवी ने उस प्राणी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी ही दया आ गई। उन्होंने अपने पास का ठंडा जल उस मादा भेड़िए के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उस मादी भेड़िए को होश आया। भेड़िया ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे वचन सुनकर रानी भार्गवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बहुत विचित्र बात देखी है। यह मादा भेड़िए तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उससे कहा, हे भेड़ीन, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम भेड़िया बनी हो? फिर वह कहने लगती है, हे देवी, आज मैं तुम्हें मेरे और मेरे पति के पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हमने कौन सा पाप किया था जिस कारण हमें ऐसा दुख दर्द झेलने वाला जन्म मिला? मेरे पति ने पिछले जन्म में झूठ बोलना, चोरी करना, अपने माँ बाप का अपमान करना, उन्हें बुढ़ापे में घर से बाहर निकालना, मांस मदिरा पीकर खुद की पत्नी को मार पीट और गाली देना, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करना, ऐसे घोर और निंदनीय पाप किए थे। इसी परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा भेड़ियों का जन्म मिला। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, उज्जैन नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में शिवदास नाम के विद्वान रहते थे। मैं उसी शिवदास ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सारिका रखा था। बहुत समय के बाद मेरे माता पिता को संतान सुख मिला था। मैं उनकी एक लौती बेटी थी। उस नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। जैसे जैसे मैं जवान होती गई, वैसे वैसे मेरे रूप में और निखार आता गया। मेरी 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी माँ एक दिन मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, हमारी बेटी जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? फिर वह ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सारिका मुझे बड़ी प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन वामन नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उनके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस वामन ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परोसवा लेती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती थी। हमेशा अपनी सहेलियों के साथ पति के अनुमति के बिना विहार करती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया। उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी लगाने नहीं दिया। उन्हें हमेशा शरीर सुख से वंचित रखा। इसके विपरीत मेरे पति बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता को लोग ताने देने लगे। कहने लगे, देखो, ये वही पिता है जिसने खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। इससे बहुत दुखी होकर मेरे पिता मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सारिका दुष्ट और कुल नाशिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार से बिक गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी और व्यभिचारी बन जाती है। इसीलिए कन्या को कभी अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रखना चाहिए। उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। इससे समाज में संतुलन बना रहता है। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, हे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार तेरे ही कारण वामन हम सबको छोड़कर चले गए।
इसीलिए तेरा पति जहां पर है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहां पर चली जा। माता पिता के ऐसे कठोर शब्द सुनकर फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग कुलटा पापिनी दुराचार कहकर संबोधन करने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन चली गई। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद का पेट भरने के लिए भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मंगला के पति वामन ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सारिका है, जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसीलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मंगला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा ही दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहां पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यम दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी। इसने कभी तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, कभी कोई दान धर्म नहीं किया। इसीलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उन्हें आलिंगन दिलवाया। वहां नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भेड़िए के जन्म में डाल दिया। हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए मुझे आपका थोड़ा सा ही पुण्य प्रदान करो। फिर रानी भार्गवी महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज कार्तिकेय कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी भार्गवी ने भेड़िया से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूं। रानी के इतना कहते ही उसके प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह महान कथा सुनाई है। इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। तब मां पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपने आज मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है और मेरी सभी शंकाओं का निवारण भी किया है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।